पंचे 10। ये तो एक फैक्टर ये बन सकता है स्क्वायर माइनस 5x को बाहर कर देंगे, यहाँ एक x बचेगा और यहाँ पर x बाहर चला गया तो यहाँ पर सिर्फ संख्या 5 बचेगी। तो आज का टॉपिक है गुणनखंड विधि से शून्यक ज्ञात करना। तो सीखेंगे कि शून्यक निकालते कैसे हैं। तो सबसे पहले इसमें जो x का गुणांक होता है उसका फैक्टर बनाना पड़ता है, और फैक्टर बनाने के लिए सबसे पहला इसका नियम है कि जो अचर पद रहता है उसका गुणा हम x स्क्वायर के गुणांक से कराते हैं। तो यहाँ पर गुणांक कुछ भी नहीं दिया गया है तो 1 माना जाता है। तो जब 10 का गुणा 1 से कराएंगे तो 10 एकम 10। जब इसका गुणा अचर पद का इससे गुणा कराएंगे, गुणा कराने के बाद यहाँ पर चिन्ह को देखेंगे, यदि माइनस है तो 10 को इस तरह से गुणा किया जाए कि गुणा करने पर 10 आना चाहिए और घटाने पर 3 प्राप्त होना चाहिए। तो जैसे 10 एकम 10। अब इसका हम फैक्टर जब बनाएंगे, जैसे 2 पंचे 10, ये तो एक फैक्टर ये बन सकता है, और दूसरे किसी का गुणा करने पर 10 प्राप्त नहीं हो सकता। और एक हो सकता है कि 10 गुणे 1 करें, तो 10 गुणे 1 से 10 तो प्राप्त हो जाएगा, लेकिन 10 में से 1 घटाने पर हमें 3 प्राप्त नहीं होगा, इसलिए ये फैक्टर हमारे लिए सफिशिएंट नहीं। तो इसका सही जो फैक्टर बनना चाहिए 5 गुना 10, गुणा करने पर 10 भी प्राप्त हो रहा है और 5 से 2 घटाने पर 3 भी प्राप्त हो जाएगा। तो सही फैक्टर हमारा 2 और 5 का बनता है। तो इसको क्या करेंगे कि 2 और 5 में हम इस पद को अलग करेंगे। इसका जो फैक्टर बनेगा वो माइनस का 5 और प्लस का 2 बनेगा। तो सबसे पहले इसको क्या लिख सकते हैं, x स्क्वायर माइनस 5x। अब यहाँ पर अगर संख्या माइनस में है तो बड़ी संख्या माइनस में होगी और जो छोटी संख्या है वो प्लस में जुड़ेगी। तो 3 माइनस 3x को हमने 5x और प्लस के 2x में हमने अलग कर लिया। अब फिर जो जैसा अचर पद है वैसा का वैसा यहाँ लिख देंगे। इसके बाद 2 का हम पेयर बनाएंगे, इसमें उभयनिष्ठ लेंगे। उभयनिष्ठ का मतलब है जो दोनों पद में पाया जाए उसी को बाहर ले जाए। जैसे यहाँ पर x 2 है, यहाँ पर x 1 है, तो यहाँ दोनों पद में हम x को बाहर कर देंगे, तो यहाँ 1x बचेगा और यहाँ पर x बाहर चला गया तो यहाँ पर सिर्फ संख्या 5 बचेगी। अब जो काम यहाँ पर किए हैं वही सेम काम इन दोनों पद में भी करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर प्लस है तो हम प्लस लगा देंगे। अब यहाँ पर यदि हम x बाहर करते हैं तो इस पद में x नहीं है तो x बाहर नहीं आ पाएगा। तो यहाँ से हम किसी संख्या को यदि बाहर करते हैं तो इस संख्या का भाग अंदर जाना चाहिए। जैसे 2 यदि हमने बाहर लिया तो अब 2 का भाग 10 में चला जाएगा, तो 2 का 5 बार भाग 10 में चला जाएगा। अब यहाँ पर 0 कर देंगे। अब जब कॉमन लेने के बाद ये पद और ये पद सेम होना चाहिए। यदि यहाँ पर सेम नहीं हो रहा है तो कहीं न कहीं गलत हो गया। अब इसके बाद अब ये दोनों संख्याएं सेम है यहाँ पर दोनों पद, तो इन दोनों में से यदि हम कॉमन लेते हैं x माइनस 5, अब बचे हुए पद हैं x प्लस 2 बराबर 0। अब हम इसमें क्या करेंगे कि शून्यक निकाल रहे हैं तो दोनों के पद में 0 मान के हम हल करेंगे। जैसे x माइनस 5, अब इसके बराबर यदि 0 रखते हैं तो x और बराबर माइनस का 5 है, जब इसको उस साइड ले जाएंगे पक्षांतरण करेंगे तो वो प्लस का हो जाएगा। और जब इस पद के बराबर 0 रखेंगे तो x प्लस 2 और बराबर 0, और यदि ये प्लस का है तो बराबर के इस साइड जाने पर वो माइनस हो जाएगा। तो यही हमारे दो शून्यक हो गए। x के दो मान जो है यही शून्यक हैं। अतः शून्यक पहला 5 होगा। इस तरह से हमें शून्यक ज्ञात करना।